वेलकम टू सिद्धि 13। जय माँ काली, जय माँ तारा। तो सिद्धि 12 के बाद अब हम सिद्धि 13 में आ गए। ये मेरे और माँ काली के अनुभव की सच्ची स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस श्रृंखला में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। चाहे आप कितनी भी सिद्धियाँ कर लें, कुछ भी कर लें, होनी को आप टाल नहीं सकते हैं। होनी को आप हल्का कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं, पर आप टाल नहीं सकते हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे और आप में इतना तपोबल नहीं है कि होनी को हम टाल सकें। ना ही हम राम हैं, ना ही हम रावण हैं। दोनों ही एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो होनी हम कभी टाल नहीं सकते, चाहे कितना भी आपको कुंडली ज्ञान हो या कुछ भी हो। आप कभी भी जो होने वाला है उसे टाल नहीं सकते। इसी तरह से 1 साल पहले की बात है कि मैं ध्यान में था, तो अपनी कुंडली में देखता रहता हूँ, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अपनी कुंडली मैंने देखा और ध्यान में, रात में मैं ध्यान में था, तो मैंने देखा कि मेरे फादर और मदर दोनों गाड़ी में चिल्ला रहे हैं। और करीब हफ्ते भर बाद हम लोगों को लखनऊ जाना था। तो क्योंकि इस बीच में काफ़ी मनमुटाव हो गया था, तो मैं डायरेक्टली मदर फादर से बोल नहीं पा रहा था। मैं उन्हें वॉर्न करना चाहता था, बिकॉज आई ऑलवेज लव देम। तो उनको वॉर्न करना चाहता था, वॉर्न नहीं कर पा रहा था डायरेक्टली। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो तो उनकी लाडली है, खैर, कि भाई जाकर बोल दो कि वो लोग लखनऊ कार से न जाएं, वो लोग ना जाएं कार से, वो मेरे साथ चले जाएं या कक्कू के साथ चले जाएं, छोटे वाले भाई के साथ चले जाएं। लेकिन अंत समय तक मैं चिल्लाता रहा, कुछ नहीं हो पाया। मेरा भाई अलग चला गया और वो उन लोगों ने एक ड्राइवर कर नीचे हमारी I-20 थी, उसमें वो बैठकर लखनऊ निकल गए। वहाँ बर्थडे पार्टी थी हमारे कज़िन की। तो आखिरी 2 घंटे पहले तक मैंने अपनी वाइफ को मैसेज कर के और बोल कर फ़ोन पर, और हर तरीके से मैंने अपनी डायरेक्टली भी बोल कर अपनी वाइफ को कि जाओ बोल दो यार, ना जाएं। लेकिन बस वही है, ईगो प्रॉब्लम। तो ईगो प्रॉब्लम था भाई, चले गए, क्या बताया जाए। मैंने बोला ना जाएं, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों पे, ये सब सुपरस्टिशियस लोग हैं और मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। खैर वो चली गई लखनऊ, और लखनऊ गई हैं, और हम लोग भी लखनऊ पहुँच गए अपनी गाड़ी से, मराजों से। तो वहाँ पहुँचकर सब लोग बर्थडे पार्टी में थे। फिर वो लोग बर्थडे पार्टी से बीच में उन लोग पहले ही निकल गए कि घर पर कोई नहीं है, हम लोग पहले निकल जाते हैं। तो वो लोग वापस निकल आए। अब आप देखिए, ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, कि ध्यान में मेरे को क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, मुझे नहीं पता। मुझको खुद को ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं तो बस माता से पूछता हूँ, माँ जो बोलती है वो मैं कर देता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं। तो वो माँ ने मुझे ध्यान में ये दिखाया हुआ था कि मेरे माँ बाप कार में चिल्ला रहे हैं। आते वक्त बटोही के पास आप समझिए एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और उसमें एक बुढ़ा की डेथ हो गई। अब लेकिन क्योंकि अपने यहाँ माता काली की इतनी आराधना होती है, माँ कभी सर झुकने नहीं देगी। मेरे माता पिता को कोई बहुत गहरी चोट नहीं आई, जबकि वो काफ़ी उम्र दराज हैं, तब भी वो सकुशल रहे। और मैंने माता को बहुत थैंक यू बोला उस दिन कि माँ आपने मेरे माता पिता को बचा लिया। माँ की कृपा रहती ही है। जिस घर में माँ खुश हो गई है और दर्शन देती है, आती है, और कोई वहाँ पे उनकी सच्चे मन से सेवा कर रहा है, तो उसके परिवार की वो रक्षा भी करती है, जैसे उसने मेरे माँ बाप की करी।
पर जो होना था वो तो हुआ ही ना, मैं उसे टाल नहीं सका। उसको आसान मेरी माँ ने बना दिया। लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। अगर एक्सीडेंट होना है तो वो होकर ही रहेगा भाई, चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए। माँ के साथ रहोगे तो छोटा होगा, नहीं रहोगे भाई तो बड़ा हो जाएगा। ये मैंने जान लिया। क्योंकि आप समझिए, अभी गए साल की ही बात है, हम लोग वहीं लखनऊ से ही आगे अपने भाई साहब के साथ कुल्लू मनाली की साइड, नैनीताल वगैरह घूमने निकले हुए थे बाय कार से। अब आप समझिए, मुझे ही नहीं पता था कि नैनीताल में नैना देवी के अलावा आगे से चंडी माता का मंदिर है, सिद्ध पीठ है काली माता का। माता ने दर्शन देने के लिए मुझको वहाँ तक घसीट कर बुला लिया। और धन्य हो माता, हम लोग वहाँ से सारा सब कुछ अच्छे से एंजॉय करते हुए वापस आए हैं। और पता चला कि पीछे लैंडस्लाइड होने लगा और पानी बरसने लगा, और जहाँ जहाँ हम लोग गए थे सब जगह बह गई। माता ने वहाँ भी रक्षा करी। एक कज़िन था, वो डॉक्टर है, उसको भी बोले थे कि साथ चलो, लेकिन वो गया नहीं। तो उसने फ़ोन करके बताया कि हम लोग फंस गए यहाँ लैंडस्लाइड में। लेकिन जो भाई साहब हमारे साथ गए थे, जो हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं, तो हम दोनों लोगों ने तो भाई साहब गज़ब का एंजॉय किया। और माता ने बड़ा आशीर्वाद दिया, हर जगह दर्शन दिया। और जब हम लोग वहाँ से वापस सकुशल आ गए तो पीछे बारिश हुई और बह गया। कहने का ये अर्थ है कि हम लोग जब तक थे माता ने रक्षा करी, और तब तक रक्षा करी जब तक कि हम वहाँ से निकल नहीं गए। तब जब हम निकल गए तब उन्होंने कहा कि हाँ, अब बरसों हमारा भक्त निकल गया। मैं हमेशा उनको धन्यवाद देता हूँ और हाथ जोड़कर सर झुका लेता हूँ कि माँ, मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, आपने मेरे परिवार के ऊपर इतना कृपा करी। मेरे जानने पहचानने वालों पर भी इसी तरह से कृपा करिएगा और सब पर कृपा करिएगा। जैसे आपने ममता में हाथ मेरे सिर पर रखा है, वैसे ही सबके सिर पर रखिएगा। यही मेरी प्रार्थना रहती है। जय माता काली की। तो इस प्रकार से ध्यान में मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊंगा कि ध्यान करते करते अब मुझे 3 इयर्स तक हो चुका था और उसे मैं क्रॉस कर रहा था। अब मैं काली साधना करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश इसलिए कहता हूँ कि माँ प्रकट तो होती है पर बात नहीं करती है। अब यही वाली बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ हो रही है कि वो बात नहीं करती है। अगर वो बात कर दे तो ना मज़ा आ जाए। वो बात नहीं कर रही है, वो बाहर निकल कर मुस्कुराती है, बस, और कुछ नहीं करती है। बस बाहर निकलती है, मुस्कुराने लगती है, बाहर निकलती है, मुस्कुराने लगती है। और मुझे बस कुछ प्रेरणा देती है और कुछ नहीं। पर मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, ये वाली बात है। मैं पहले एक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये हो सकता है, संभव है। तो खैर, मैं गहन ध्यान में था। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बहुत ही ज़्यादा गहरा ध्यान करने लगते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो उस दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत ही गहरे ध्यान में था, तो मेरे पूरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। अब मेरे हाथ से माला चल रही है और मुंह से ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। और मुझे अपनी बॉडी पर कोई वश नहीं। मुझे ऐसे लगा मेरे पूरी बॉडी से वाइट कलर की रोशनी निकलने लगी। मेरे माथे पर एक पहले सफ़ेद फिर येलो कलर की ब्राइट रोशनी आई। और मैंने देखा कि मैं अपने आप को पलट कर मैंने देखा तो मैं बैठा हुआ जाप कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को खुद को देखा और मैं एक झटके से, मैं जैसे कहते नहीं है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं डर गया, ये क्या हो रहा है। और मैं खट्टे से वापस अपनी बॉडी में, और मुझे होश आ गया। एक झटका सा लगा मुझे, खट्टे से झटका लगा, मेरी जैसे आँख खुल गई कि मैं, अरे ये क्या हुआ। मुझे बहुत अचरज हुआ। पर धीरे धीरे कर कर आपको मैं ये बताऊं कि मैंने अपना जाप नहीं बंद किया। मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई कि जाप नहीं बंद करना। जाप बंद करोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जाप नहीं बंद करना, जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जाप नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे मतलब नहीं। आप जाप करिए। जाप मंत्र अपना प्रभाव देकर ही रहेगा। और क्यों नहीं देगा। अगर आप हठधर्मी दिखाएंगे तो भगवान भी कहेगा कि यार ये बहुत ही बेशर्म है, ये हमेशा ही बैठा रहता है।
ये छोड़ता ही नहीं है मेरा पैर, और इसी टाइम पर आ जाता है और हमेशा चिल्लाने लगता है। और तो और अब तो और लोगों को भी लेकर आ रहा है कि चिल्ला रहा है, तो इसकी भैया सुन लो, नहीं तो ये हल्ला करता रहेगा। भगवान भी पिंड छुड़ाने के लिए जल्दी से आपके सिर पर हाथ रख देते हैं। तो लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि ये एक अनोखा अनुभव था, जिससे बॉडी के बाहर मैं केवल मात्र मेरे ख्याल से 5 या 6 सेकंड लगे होंगे, इससे ज़्यादा का अनुभव मुझे नहीं हुआ। पूरी बॉडी से सफ़ेद रोशनी और माथे पर ब्राइट येलो लाइट, और मैं अपने आप को पलट कर देख रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पर कोई वश नहीं, माला चल रही है, मुंह से जाप हो रहा है। अब एक और अनुभव आपके साथ साझा करूँगा कि गए चंद्र ग्रहण पर मुझे धुन सवार हुई कि मैं नवाड़ मंत्र सिद्ध करूँगा, क्योंकि मैंने काली माता का मंत्र करीब 18 लाख के आसपास जाप कर चुका हूँ और नित्य करता भी रहता हूँ। मैं माला जाप करता हूँ और ऐसे भी जाप करता रहता हूँ, हमेशा ध्यान में रहता हूँ माता के। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं माँ का मंत्र जाप करता रहता हूँ, और उससे मुझे बहुत सहायता मिली है। हर जगह मुझे सेफ्टी मिली हुई है, माँ का आशीर्वाद है, हिम्मत मिली हुई है। कभी मैं गिरता हूँ तो मुझे ये नहीं रहता कि मैं उठ नहीं पाऊँगा, मुझे पता है कि माँ है सामने, और जब वो सामने है तो मुझे क्या डर है, मैं फिर उठ जाऊँगा हमेशा। तो मुझे कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जिसको माँ काली उठाने वाली है उसको कौन गिरा सकता है। मैं गिरूँगा तो माँ है ना, माँ देख लेगी, मुझको कोई भय नहीं रह गया अब। खैर, तो चंद्र ग्रहण पर मैंने नवाड़ मंत्र सिद्ध करने के लिए स्टार्टिंग करी। अब क्योंकि इतना जाप कर चुका हूँ तो बॉडी उसी हिसाब से ढल चुकी है। आपको मैं बताऊंगा, ये सिद्ध कुंजिका सच्ची में सिद्ध है, और ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। इसको सोच समझ के करना चाहिए, पहले अपनी बॉडी को इसके अनुरूप बना लेना चाहिए, मंत्रों के अनुरूप, नहीं तो आपको बहुत चोट और तकलीफ लगेगी। मुझे आज तक लगता है कि जैसे मेरे पेट में किसी ने कोई तलवार घुसेड़ दी है। उस दिन के बाद से आपको मैं बताऊं, मैं 21 माला नवाड़ मंत्र कर रहा था रात में जाप, इतनी स्पीड में मैं कर रहा था, और करते करते आपको मैं बताऊं कि मेरे जो यज्ञ कुंड हवन है उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी, चट 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 चारों ओर, और धुआं ही धुआं। जैसे आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप समझते हैं, जैसे बाल को आप कंघी से करते हैं तो कागज़ चिपकने लगते हैं जब तेल लगा रहते हैं या सूखा बाल रहता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चट्ट चट्ट कई बार बोलता है, वैसे ही मेरे चारों ओर चट्ट 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 बोल रहा था। ये ऐसा खतरनाक अनुभव था जो मैंने आज तक कभी झेला ही नहीं था। अब मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम होम क्लीं झुम स ज्वाला जल 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 प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा बोलते ही जा रहा हूँ, और मेरा जाप नहीं रुक रहा है। मेरे गुरु ने बोला था जाप नहीं रोकना, किसी कीमत पर नहीं रोकना, नहीं सब व्यर्थ हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। मैंने जाप नहीं रोका, और किसी तरीके से मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी हालत खराब हो गई। मैं ऐसा लगा कि मेरा शरीर फट जाएगा। किसी ने सरिया घुसेड़ दी है मेरे पेट में, नाभि से निकल रही है वो सरिया, और मेरी पूरी हाथ पैर तन गए। मेरे ऐसा लगा कि आंतें फट जाएंगी पूरी तरीके से। इसी तरह से मैंने जाप कंप्लीट किया, और भाई साहब मैं भागते हुए टॉयलेट गया। वहाँ मैं बोलने में संकोच नहीं करूँगा, सब कुछ स्वाहा हो गया भाई साहब। वहाँ पे हालत ख़राब हो गई, सब आप समझ लीजिए मल मूत्र छूट गया सब वहीं पे। बाथरूम में जाके भाड़ पूरा एकदम। मैं नहा धोकर वापस गया हूँ तो देख रहा हूँ कि आसन में आग लग गई है, और एक नारियल ऊपर से फट के निकला जो मैंने चढ़ाया हुआ था अपने यज्ञ हवन में, और ज़मीन पर गिरकर वो गोल गोल करके नाच रहा है। और माता जो 10 महाविद्या की मैंने 9 मूर्तियाँ उनमें से जो सिद्ध करी की पूजा करी है नवरात्रि पे, उनमें से एक माता नीचे उतरकर एक कटोरी में मेरे यंत्र में आकर बैठ गई है, और एक यंत्र में कोयला जलने, एक कटोरी में कोयला अपने आप ही जल रहा है, दूसरे में अपने आप ही लड्डू आ गया है,
और माता खिसक कर जो पीछे की मूर्ति थी वो आगे आ गई है ताकि आग न लगे। आग उन्होंने अपनी मूर्ति के ऊपर, अपनी तस्वीर के ऊपर ले ली। और जो मेरा आसन जल रहा था रेड कलर का, तो उसको मैंने जाके तुरंत बुझाया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो जो नारियल था वो गोल गोल घूम रहा था। मैंने कहा यज्ञ से निकली हुई ये प्रसाद है, इसको संभाल के रखो। तो मैंने उसको फिर लाल और काले कपड़े में सजो कर रखा हुआ है और उसकी मैं पूजा करता हूँ। वो नवाड़ मंत्र का एक इफ़ेक्ट है जो उन्होंने, माता ने मुझे आशीर्वाद दिया। माँ मुझसे खुश ज़रूर है, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ कि माँ की मैं मतलब सिद्धि कर सकूँ। ये बड़ी बात हो जाएगी। पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा उस लायक तो बना लूँ, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और माता काली के मंत्र से मैं समझ लीजिए कसरत करता रहता हूँ। देखिए 15 मिनट हो गया है। दिस वॉज सिद्धि 13, सिद्धि 14 कमिंग सून। आई होप आप लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो और आपके सब परिवार पर माँ का आशीर्वाद और कृपा बना रहे।